Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, I'm sorry अपने कुछ अर्जेंट मैटर्स की वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो बना नहीं पाया. But now that we're here, let's start with one thing for which मेरे पास काफी रिक्वेस्ट है. आजकल कई लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है. तो उसमें आपको दो चीजें करनी होती है. एक तो साइबर क्राइम कंप्लेन करना होगा और दूसरा एक आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम आती है जिसमें आप उसको आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो. तो साइबर क्राइम वाला तो मैं अगले साइबर एफआईआर जो ई एफआईआर हो रहा है उसके बारे में तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा. बट लेट्स डू दिस आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम. तो आप मेरी स्क्रीन को देख रहे होंगे, मैं क्रोम पे हूँ. मैंने आरबीआई कंप्लेंट ऑनलाइन सर्च किया. आप इस फर्स्ट लिंक को क्लिक कीजिए जो कंप्लेंट है. अच्छा, यहाँ पर लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक रेगुलेटेड एंटिटी, बैंक्स, एनबीएफसीज, प्रीपेड. अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि इसमें आप कंप्लेन आपको बैंक के अगेंस्ट करना है या वो जो जिन्होंने फ्रॉड किया उसके अगेंस्ट करना है. तो आरबीआई द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी, सर्टेन एनबीएफसी. तो उनकी उनसे आप उन्हीं के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. और कई बार बैंक की गलती की वजह से भी होता है. इनफैक्ट मेरे एक क्लाइंट थे अमरजीत अंकल, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने नेट बैंकिंग एक्टिवेट किया. उनकी वाइफ को कहीं से कॉल आया था कि उनको वाइफ को कॉल आया कि आप ये कर लो, आप ले लो, क्या कहते हैं, किसी वो अपने वॉशिंग मशीन के किसी नंबर पे कॉल कर रही थी, कस्टमर केयर नंबर को. और वो कॉल पता नहीं कैसे कहीं और डायरेक्ट हो गया और उसके बाद उसने उनको कुछ ऐप इंस्टॉल करवाया, उनके मोबाइल का कंट्रोल लिया और उसके बाद उसने कुछ पैसे ट्रांसफर करा दिए. अब जब इनको पता चला तो इन्होंने अपने बैंक को, जो बंधन बैंक था, उसको बोला कि आप हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दो. उन्होंने बस उनका डेबिट कार्ड ब्लॉक किया, अकाउंट ब्लॉक नहीं रखा. और अगले दिन उस बंदे ने, फ्रॉडस्टर ने क्या किया कि इनके जो फिक्स डिपॉजिट था उसको तोड़ा, उसको सेविंग्स में कन्वर्ट किया और उससे फिर पैसे निकाल लिए. तो अब ये जो गलती है, स्पेशली जो दूसरी वाली गलती है, ये तो बैंक की गलती की वजह से हुई है. तो इन चीजों में आप, तो इसीलिए हम, डिपेंडिंग ऑन आपका कहाँ है, जैसे कई बार होता ही है कि मैं सपोज मेरे अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, मैंने अपने अकाउंट को कंप्लेन किया लेकिन वो अपने बैंक को, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया. तो इसलिए आप बैंक से अगेंस्ट जाओगे. तो लेट्स से अगर आपका बैंक है, आपने बैंक पे क्लिक किया, अब ये पेज आपके साथ पास खुलेगा. आप हिंदी में भी देख सकते हो, शिकायत प्रबंध प्रणाली. ये खुल रहा है, थोड़ी सी साइट स्लो होती है ये वाली. स्टार्ट. अब आप इसमें फाइल अ कंप्लेंट में जाओगे, ट्रैक योर कंप्लेंट का भी यहाँ पे प्रोविजन है, फाइल इन अपील का भी है, फीडबैक. तो फाइल अ कंप्लेंट. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, प्लीज नोट दैट बिफोर अप्रोचिंग द ओम्बड्समैन इट इज मैंडेटरी टू फर्स्ट फाइल द कंप्लेंट विद द कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी which is bank, NBFC, or only in the event of non-receipt of reply within 30 days from the lodgement of the complaint from the regulated entity, or if the complaint is rejected wholly or partially by the regulated entity, the complaint can be registered with the ombudsman. तो आप सबसे पहले, लेट से मेरे साथ आज फ्रॉड हुआ, मैं अपने बैंक को, जो कि मेरा बैंक लेट से एसबीआई है, तो मैंने उसको कंप्लेन किया. अब अगर वो 30 दिन में कुछ रिस्पॉन्स न दे या वो बोले कि नहीं ये तुम्हारी गलती, उसने रिजेक्ट कर दिया, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं. अगर नहीं हुआ, आई सजेस्ट कि आप 30 दिन वेट कीजिए. लेकिन आप अपने अपने बैंक को जल्दी से जल्दी कंप्लेन कर दीजिए. दैट कैन बी बाई ईमेल, फोन, उसके कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. तो एक बार ये, लेट से मैं अपना ही नाम डालता हूँ. ये ओटीपी मेरे पास आ गया होगा, मैं बस 1 मिनट, I'll access the OTP.
दोस्तों हम बैक, और ये वैलिडेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे, जैसे ईमेल आपने भर दिया, कंप्लेनेंट कैटेगरी, तो लेट्स से मैंने ईमेल अपना भर दिया। कंप्लेनेंट कैटेगरी, मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। एज, जेंडर, कंप्लेनेंट स्टेट ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, एड्रेस। आप यहाँ से सब कुछ भरते जाइए। चलिए भर देते हैं। जैसे मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे वो भरिए स्टेट ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। उसके बाद पिन कोड सही है। एंटिटी नेम, अब सपोज लेट्स से यहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हुई, ये स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। तो ये कुछ कुछ जो एंटिटीज हैं, ये रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम में नहीं आती है। तो आपको ये इंश्योर करना होगा, स्पेशली जो अपने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो तो आते हैं, दैट इज जो कि 99% आपका वॉल्यूम वहीं पे जाता है, यू नीड नॉट वरी। यहाँ पे मैं आपको 7/33 बता दें। आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर अगर मैं, साइट बड़ी स्लो चलती है, बट तो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया। हैज योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डेल्ट विथ, ठीक है। इज योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, जनरली क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। जनरली होता है ये, जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने मेरा बैंकिंग फ्रॉड हो गया था, मतलब मेरे अकाउंट से चला गया। एंटिटी स्टेट, तो ये एंटिटी भी दिल्ली में है। एंटिटी मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे, इस एंटिटी के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में नहीं बात हो रही है। आपका ब्रांच कहाँ पे था। सपोज मैं यहाँ से, मैं अपने ब्रांच को सेंट्रल दिल्ली कर देता हूँ। अब यहाँ पर बैंक ब्रांच, अब इससे रिलेटेड आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेट्स से मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट, इज योर कंप्लेंट सब जुडिस अंडर आर्बिट्रेशन, तो इसका आंसर नो होगा। अगर होगा तो फिर इज योर कंप्लेंट मेड थ्रू एन एडवोकेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको नो कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप यस क्लिक करेंगे वैसे ही ये कंप्लेंट बंद हो जाएगी, बिकॉज ये आरबीआई के रूल्स में लिखा है कि एडवोकेट के थ्रू आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। इस नॉट आरबीआई के रूल्स में, इस ओम्बड्समैन स्कीम के चार्टर में और रूल्स में लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे आप नो लिखिए। इधर कंप्लेंट सबजुडिस भी नो होना चाहिए, अगर सबजुडिस है तब तो आपको वेट करना चाहिए, अंडर आर्बिट्रेशन ऑलरेडी डेल्ट विद ऑन मेरिट्स बाय अ कोर्ट ट्राइब्यूनल, तो फिर ये आरबीआई को दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हैज योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डेल्ट विद और इज अंडर प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड विद द ऑम्बड्समैन, तो इसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी, वो तो रेस्ट जुडिकाटा लगता है, तो अगर ऑलरेडी हो चुका है तो आप उसका अपील में जाइए, आप दोबारा कंप्लेन नहीं फाइल करेंगे। फ्रॉम द स्टाफ ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, नो। भाई हम तो कंज्यूमर्स हैं। आप इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। क्या बच गया दोस्त, सब कुछ तो भर ही दिया। हम्म, ऑल द हाईलाइट है, सब कुछ भर दिया, क्या बचा है।
Don't get frustrated. Patience will pay off. Hmm. These things sometimes get frustrating, but I think this will work now. Yeah, it's not working. Whew. सिटी ऑफ दिल्ली अगर मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर तो अपने आप ऑप्शन आने चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ स्टेट ब्रांच। सपोज मैंने खर्ची नगर न्यू दिल्ली कर दिया, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द कंपनी नो, नॉट मेड थ्रू एन एडवोकेट। अगर आप चाहते हैं एक बार देखना तो आप यस की कंप्लेंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। प्रोसेस नो, नो। नेक्स्ट पे आप जाइए, अब चल जाए यार। ठीक है। हैव यू फाइल्ड अ रिटन और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद रेगुलेटेड एंटिटी, तो आप यस कर सकते हैं। डेट ऑन विच द कंप्लेंट वाज फर्स्ट फाइल्ड विद रेगुलेटेड एंटिटी, तो जनरली आपको 30 दिन के बाद ही करना है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, अगर आपका रेगुलेटेड एंटिटी ने रिजेक्ट कर दिया है तब तो दूसरी बात है, लेकिन जनरली वो रिजेक्ट नहीं करते, दे कीप ऑन होल्ड, मतलब इसको रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप इसमें लेट से आप जाकर, जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज आपने 2 अप्रैल को कंप्लेन किया, दे विल आस्क फॉर यू टू अपलोड अ कॉपी। तो सपोज आपने, जैसे इस केस में तो रिसेंट 8 मई का, इसलिए भी मैं डिड नॉट गो थ्रू इट, लेकिन अपने पास था तो मैं आपको कर देता हूँ। सपोज ये मैंने अपलोड किया, उसके बाद हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी, यस। डेट ऑफ रिप्लाई, सपोज हमने डेट 2 अप्रैल रखा है, तो डेट ऑफ रिप्लाई को हम मान लो लेट्स से 3 अप्रैल रखते हैं। ये पूछेंगे व्हाट रिप्लाई, आप इसमें लेट्स से आप ये डाल देते हैं, आप इसको भी अपलोड कर दो। आप इसमें जेपीजी पीडीएफ कुछ भी हो सकता है, नो नीड टू वरी ऑन दैट। हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटी, यस। डेट ऑफ रिमाइंडर, इसमें सपोज मैं 4 अप्रैल डाल देता हूँ, ठीक है। अपलोड रिमाइंडर कॉपी, सपोज लेट्स से मैं फिर से यही डालता हूँ, ऑब्वियसली इट शुड बी न्यू, इसको अपलोड कर दो। आ जाए नेक्स्ट, डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, तो लेट्स से इसको वी से कि दिस हैपेंड ऑन 2 अप्रैल, जिस दिन मैंने कंप्लेन किया था। Now, is your complaint against the wallet of the regulated entity? तो कई सारे, जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक के वॉलेट वगैरह हैं, तो जनरली अगर आपका यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए, दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अब बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होता है, तो हर सारे बैंक की मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट का स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें हर बैंक जो भी अपने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट रखेंगे, जो दूर दराज के इलाकों में जाएंगे और वो उसकी बैंकिंग फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड करेंगे, रादर देन ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स। तो ये भी अगर यस है तो यस, नो है तो नो। अपना एटीएम और क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो जैसे लेट्स से
ठीक है। लोन डिपॉजिट अकाउंट नंबर डाल दीजिए। तो जो आपका लोन डिपॉजिट जो, तो जैसे ऐसा हो सकता है कि, अच्छा, दिस माइट बी पॉसिबल कि सबके पास ऐसी फैसिलिटीज ना हो, क्योंकि लेट से मेरा फ्रॉड ऐसा हुआ जिसमें कि मैं कहीं मैंने लोन मतलब कहीं डिपॉजिट किया ही नहीं। लेकिन बहुत लोग को ऐसे हो सकते हैं, किसी ने फोन किया कि भाई तुम इसमें पैसे जमा कर दो। जैसे मान लो अभी एक मेरे दोस्त को इनफैक्ट 8 मई को कॉल आया था कि तुम इस अकाउंट में पैसे जमा कर दो, तुमको इतने पैसे मिलेंगे। उसने कुछ जमा किए, उसको ज्यादा पैसे मिले भी। इस तरीके से उन्होंने थोड़ा उसको इससे बेवकूफ मतलब उसको समझाया कि हाँ भाई दैट जेन्युइन। और एक बार उससे फिर 63,000 जमा करा दिए एंड देन गायब हो गए देश। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको पैसे अपने वापस चाहिए, दे डिड नॉट से दैट ब्लंटली, उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा और पैसे चाहिए होगा, आपको अकाउंट को अपडेट करना होगा, आप 1.5 लाख रुपए और जमा कराइए। बट नाउ बाय दैट टाइम माई फ्रेंड हैड गॉट, उसको हिंट समझ में आ गया था, तो उसी के लिए कंप्लेन करना था। तो अच्छा, तो इसमें आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए अगर है तो। अच्छा, कंप्लेन कैटेगरी, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जनरली लोगों के से मोबाइल बैंकिंग में फ्रॉड होते हैं, जैसे मैं बता रहा था शुरू में अमरजीत अंकल वाला। तो वैसा कर सकते हैं। इसके लिए फिर सब कैटेगरी वन होगी। वैसे मैं आपको सब सारी कैटेगरी एक बार दिखा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, लोन्स एंड एडवांसेस, नोट्स एंड कॉइन्स, रेमिटेंसेज एंड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पेंशन रिलेटेड, पैरा बैंकिंग, अदर। तो इस तरीके से वो चाहता है, जो ये जो साइट है वो चाहती है कि आपकी पिन पॉइंट हो जाएगी कहाँ पे आपकी गलती है। लेट्स से अगर द मोस्ट कॉमन थिंग इज एटीएम, सीडीएम एंड डेबिट कार्ड, या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। लेट्स टेक द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सब कैटेगरी वन। किस चीज से रिलेटेड है, तो लेट्स से यूपीआई, यूपीआई से रिलेटेड है अगर मान लो। ठीक है, सब कैटेगरी टू, कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट विद इन रीजनेबल टाइम, कस्टमर केयर फर्स्ट। उसके बाद मतलब जैसे ये सभी चीजें हैं, द बैंक कैन बी पनिश्ड फॉर दिस बिकॉज ऑम्बर्ट्समैन स्कीम बैंक के जो सिटीजन चार्टर है उसको इन्फोर्स करता है। फेलियर टू लोड फंड्स विद इन रीजनेबल टाइम, issues related to wallet closure, non-processing of refund by the bank initiated from e-commerce sites, non-credit or delay in creating the account as per terms and conditions, no allowing charging or switching of transaction limits, other issues, reversal of failed transaction amount to a third party wallet instead of source bank card। ठीक है। एसएमएस अलर्ट अनऑथराइज ट्रांसफर, जैसे ये भी, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन। ठीक है। या ट्रांसफर्ड बाय मिस्टेक इनएडवर्टेंटली टू करेक्ट अकाउंट। तो जनरली यार ये, अब इसमें लोग फंस जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, या इसमें मैं अब उसको क्या करूं, क्योंकि वो बोलेगा जब अब बैंक को कंप्लेन करोगे देर से कि मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है, तो ट्रांसफर बाय मिस्टेक। ठीक है। अब फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट चाहिए। तो लेट्स से अगर आपको कुछ फैक्ट डालना है, तो अगर सपोज एएसटीएफ कुछ मैंने डाल दिया, अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन इन डिस्प्यूट, तो जैसे मेरे केस में 63,000 है। ठीक है। कॉम्पनसेशन सॉर्ट फॉर डिस्प्यूट, तो आप इसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम में 5 लिखा हुआ है कि एन अमाउंट विच इज मोर देन द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस सफर्ड, जैसे आपको अपने लॉस क्या सफर किए उससे ज्यादा हियरिंग नहीं होती अभी फर्स्ट टाइम तो, और 20 लाख तक। तो सपोज मैंने रीजनेबली 1 लाख लिखा है। कॉम्पनसेशन सॉर्ट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड, जैसे आपने कंप्लेन किया होगा मेंटल हरासमेंट, मेंटल एंग्विश, सपोज इसके लिए भी मैंने 1 लाख लिखा है। आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी रेलिवेंट, तो आप इसमें अपलोड कर दीजिए। तो लेट से जैसे मैंने मतलब, इट्स नॉट नेसेसरी। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जो पिछली बार आपने अपलोड किया था अभी पिछले लास्ट पेज पे, तो उसमें बोलता था कि बस एक ही डॉक्यूमेंट करो। लेकिन हो सकता है आपके पास और भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे ये जैसे लेट से जो अमरजीत अंकल वाला मैंने किया था, तो उसमें ये कि हाँ भाई उनके यहाँ से मैसेज आया था कि हाँ इन्होंने कॉल किया, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उनके ईमेल कि हाँ हमने आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया। तो ये सब चीजें भी आपको अपलोड करनी पड़ सकती है। If you want to authorize a representative to appear and make submission on your behalf before the ombudsman, please select yes। तो आपको उसका नाम देना होगा, तो लेट से आप अपने एडवोकेट का नाम दे सकते हैं। तो लेट से जैसे मैंने अपना नाम दे दिया यहाँ पर किसी का भी, जैसे जैसे मैं अपना ही रखता हूँ सो दैट
कुछ भरना ना पड़े। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मत कर भाई तू स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। टेंशन। चलो कोई बात नहीं है। अब पिन कोड कुछ बदलना चाहिए। सपोज मैंने ये रख दिया। मोबाइल नंबर आपको डालना है। Declaration. We, the complainant, hereby declare that the information furnished above is true and correct. We have not concealed or misrepresented any fact stated above. ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। द कंप्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 10(2) ऑफ दिस। तो आपको 1 साल के भीतर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बार आप रिव्यू एंड सबमिट पे जाइए। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट जो भी आपने भरा है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। इफ यू आर हैप्पी विद द डिटेल्स, वेल एंड गुड, आप सबमिट कीजिए, नहीं तो बैक जाकर आप चेंज कर लीजिए। एक बार आप सबमिट करेंगे तो आपको एक आईडी मिलेगी। अब उस आईडी को आप यहाँ पर ट्रैक और कंप्लेंट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्लेंट मतलब किस स्टेज तक है। यहाँ पे आप डालेंगे पहले वही मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी, सबमिट, फिर आपको उस आईडी को चेक कर सकते हैं। एक और बात, एक इनका वो होता है, इनके पास एक नंबर होता है। अगर मान लीजिए ट्रैक और कंप्लेंट में आपको लगता है कि यार 2-3 महीने हो गए, क्योंकि ये जनरली 90 डेज के भीतर ये रिजॉल्व कर देते हैं। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना कंप्लेंट आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम के यहाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।